नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूबर अनुश्री की लाइफ में ऑन माय चैनल स्टूडियो कला संगम कनिशी या दिस इज कनुषी चैनल। ओके तो आप सबका स्वागत है। आज ना ये दोनों बेटियां मेरी बड़ी आपको हैप्पी हैप्पी दिख रही है क्योंकि हम जा रहे हैं कन्या भोज के लिए, जहां पर मेरी दोनों बेटियों को इनविटेशन मिला है श्रुति के घर पे। तो मेरा एक मकसद ये भी होता है व्लॉगिंग करने का कि जितने भी लोग भारत से हमारा व्लॉग देखते हैं उन्हें पता चले कि जर्मनी में हम कैसे अपने त्यौहार मनाते हैं। और जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो हम इंडियंस जो यहाँ रहते हैं वो क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पर लगातार बच्चों को इनविटेशंस मिलते रहते हैं। स्पेशली अष्टमी नवमी के दिन तो बड़ा ही हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, तो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल आज जा रहे हैं श्रुति के घर कन्या भोज के लिए, तो सीधे चलते हैं, देर नहीं करते और वहीं जाके आपसे मिलूंगी। सो आ गए हैं हम लोग श्रुति के घर पे और ये रही श्रुति। सबको एक तो नौ दुर्गा की शुभकामनाएं भी दे दो। नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि सबको। हैप्पी नवरात्रि। और आज मैंने सबको ऑलरेडी बता दिया है तुम्हारे घर कन्या भोज है। हाँ जी। दोनों बेटियां इतनी एक्साइटेड सुबह से। एंड थैंक यू फॉर कमिंग। अब आई नो आप स्टेट से आए हो। नहीं इट्स ओके, बट मज़ा आया। और अभी तो मैं काफ़ी फिट फील करती हूँ, तो मेरे लिए अच्छा ही है। अच्छा जितना मैं अपने आप को पुश करूँ, जितना मूव करूँ ना बॉडी, उतना अच्छा है। तो आई एम एक्साइटेड आज के दिन के लिए। आपको भी दिखाएंगे। श्रुति का प्यारा सा घर है, बहुत अच्छा तुमने डेकोरेट कर रखा है यार। थैंक यू। एंड ये तो है ही प्रिटी प्रिटी। सो डू यू। देखो कोई ना करे, हम खुद ही एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं। चाहिए ना, यही चाहिए लाइफ में। फूली फूली पूरियां, वाह नाइस। भाई हम भी तो बताएं हमारे जर्मनी में नौ दुर्गा की रौनक। चलो तो ये लोग सब मिल गए मुझे किचन में, सब लगे हुए अभी पूरियां चलने में, और यही मजा है ना साथ में। और ना बच्चों के चक्कर में मम्मा लोगों को भी मिल जाता है। मिल जा रहा ना। तो अच्छा है ना, श्रुति ने मॉमीज का लंच भी रखा श्रुति है। थैंक यू, तुम्हारी वजह से। हाँ, और ना मुझे तो ये इसमें बड़ा मजा आता है, ये पूरियां तलने में। जब भी हम मिलते हैं, हमारे जो भी फैमिली फ्रेंड्स हैं, पूरी तलने में मुझे इतना मजा आता है, पहले ही कूद के जाती हूँ कि ये काम तो मैं करूंगी। हाँ जी, तो ये आ गई है यहाँ पे हिना। कैसे हो हिना? बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया, बहुत प्रिटी प्रिटी लग रही हो तुम। ये मैंने मेरी मम्मी की साड़ी का ड्रेस सिलवाया है। वाह, तो ये पूरा लुक दिखाया जाएगा। वेरी नाइस। ये कैसे पीछे जाना, थोड़ा शरारा टाइप कुछ बनवाया है। वाह हिना, वेरी प्रिटी। ये तो बहुत अच्छा स्टाइल लग रहा है, धोती टाइप के साथ ना। ये ना हमारी बड़ी फैशनिस्ट है, बड़े शौक है इसको। तो ऐसे देखो आपको भी टिप्स मिलती रहेगी। एक्चुअली मुझे ना ये करना बहुत पसंद है कि जो साड़ी बहुत प्रिटी होती है, जैसे नहीं पहनते ना, उसका मेरे घर में भी मेरी बहनें, मेरी मम्मी ऐसे पूरा एक ए लाइन गाउन बनवा लेती हैं या फिर सूट बनवा लेती हैं। आप भी कर सकते हो। ये तो बहुत प्यारा है, और फिर आंटी का प्यार है इसमें तो और स्पेशल ना। बिल्कुल। तो बस आज ना हम लोगों की भी बढ़िया पेट पूजा होने वाली है बच्चों के साथ, है ना। और तो अष्टमी पर तुम्हारे प्रसाद का भी इंतजार रहेगा। बिल्कुल हर साल की बोला तरह। हुआ है वरुण को कि ये प्रसाद देके आना है। हाँ, हर साल ये बुलाती है। और जब से अनुभव छोटी सी थी तब से। अनु के शायद 4 या 5 और इयर्स हाँ, की थी अभी ना? 10 साल की हो गई है। 10 साल की हो गई है, तो अभी तक वो ट्रेडिशन है कायम। विदेश में रहकर ये चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारी बेटियां यहाँ पर, देखिए, ये जो सारे संस्कार हैं जो भारत में होते हैं वो मिस नहीं कर रही हैं। एंड थैंक्स टू एवरीबडी जिन्होंने अनुव्या और कनुषी को कन्या में बुलाया। देखिए प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्चियाँ कितनी क्यूट लगती है ना। यहाँ पर अच्छे से उनके पैर धुला के, तिलक करके, यहाँ पे आरती करके फिर उन्हें प्रसाद परोस रही है श्रुति। और उसने काफ़ी कुछ बनाया था, आगे मैं आपको दिखाऊंगी मेन्यू में क्या क्या है। और ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर करके आप जीत सकते हो प्यारा सा प्रेजेंट। तो यहाँ पे बच्चे देखिए यहाँ पर अपनी अपनी थाली क्यूटली देख रहे हैं कि उन्हें क्या क्या मिल रहा है। अनुव्या वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि आज पनीर भी था खाने में, और हमने कहा सब कुछ थोड़ा थोड़ा ट्राई करो। आई वॉज इवन सरप्राइज कि कैसे कनुषी ने अपनी थाली फिनिश की बहुत अच्छे से। और यहाँ पे प्रेजेंट टाइम, बच्चों के लिए सबसे प्यारा ये समय जब उनको प्रेजेंट मिलता है। और देखिए उनको सिखाया कि इस तरीके से आशीर्वाद दो, तो उन्होंने दिया भी। इस तरीके से आज का ये कन्या भोज बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। फिर हमने भी ये प्रसाद खाया जो कि था विदाउट अनियन गार्लिक, जिसमें था पूरी, काले चने की सब्जी, पनीर, आलू गोभी, साबूदाना वड़ा,
सूजी का हलवा। तो ये ध्यान से देख लीजिए और इसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर आपने नहीं सुना है दोबारा जाके व्लॉग में सुनिए और आंसर ज़रूर करिएगा। आज का जो हमारा व्लॉग है इसमें भी आपके लिए एक क्वेश्चन है। आपको बताना है आज के कन्या भोज में श्रुति ने मेन्यू में क्या क्या बनाया था। आपको जस्ट जो भी डिशेस थी उनके नाम लिख देना, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके। जो भी सही आंसर देगा उसको मिलेगा प्रेजेंट। और जैसा कि मैंने हमेशा बोला है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपने आंसर दिया और आपको प्रेजेंट नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर। अगर आप जर्मनी में रहते हो तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई, और अगर इंडिया में रहते हो तो भी मिलेगा, या फिर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो तो हम कमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं, श्रुति को नहीं मिलेगा, लेकिन श्रुति को आज वो मिलेगा जो इसने आंसर दिया था हमारे पिछले व्लॉग में जब मैंने क्वेश्चन किया था। क्या क्वेश्चन था मुझे याद ही नहीं। डिश में कौन सी डिश को नंबर नहीं किया है आपने? हाँ जी, अब मुझे याद आया। तो वो व्लॉग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो आज मैं अपने हाथों से श्रुति को उसका प्रेजेंट जो है वो देने जा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ श्रुति इसे ओपन करे। ओके, थैंक यू सो मच। तालियां। तो वाओ, मेरे को तो गिफ्ट मिली। तो ऐसा प्रेजेंट अगर आपको भी चाहिए तो आपको जरूर कमेंट करना चाहिए। ओह नाइस। तो दिवाली, करवा चौथ सब में काम आएगी। आइए इसमें रख दो, कुमकुम है। नहीं तो मुझे ऐसे लगा गिरे ना। नहीं गिरेंगे। सो दिस इज प्रसाद की थाली भी कर सकते हो, भोग की थाली। जब ये हमें समझ में नहीं आता छोटी सी थाली ना, अगर तिलक विलक करना है एवरीडे पे, तो बहुत प्यारी है। हाँ, ये मैंने Amazon से ही ऑर्डर करी है, तो अगर किसी को एक बार हम दिखा दें। अच्छा, अगर आपको भी ये थाली पसंद आती है देन कमेंट बिलो, आई विल शेयर द लिंक ऑफ दिस थाली। इसको भगवान जी के वहाँ आप रख सकते हो। आई होप आपको अच्छा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा है। और ये भी आपके लिए कुछ प्रेजेंट है। इसमें जो ये है ना वो आयुष के लिए है, आयांश के लिए है, ये आयांश के लिए है, और ये आपके घर के लिए। आप बाद में थैंक यू सो मच। हाँ, तो अब आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि श्रुति ने आज के कन्या भोज में क्या क्या बनाया था मेन्यू में। और इसमें हिना बिल्कुल नहीं रिप्लाई। हिना इज लाइक अब भी घर जाके कमेंट करती हूँ, वो हिना को नहीं करना है। ओके, अब हो गया है घर जाने का टाइम, तो हमें मिल गया प्रसाद श्रुति की तरफ से। ये कंच के न सिर्फ बेटियों ने एंजॉय की, मॉमीज ने भी बहुत मस्ती की। हमारी प्यारी सी ग्रुप फोटो यहाँ पर। और आज मैंने इन पूरी नवरात्रि में क्या क्या किया आपके साथ शेयर करूंगी, या तो तस्वीरों के रूप में या फिर सीधे आपको लेके चलूंगी उनके घर। तो देखिए यहाँ पर मैं गा रही हूँ भजन। हरिता के घर पर हम गोलू दर्शन के लिए जाते हैं। अब गोलू क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए तो मैं बताऊंगी। फिलहाल आप देखिए फोटो गोलू की, हमने कैसे दर्शन किए उनके, और सुनिए मेरा ये भजन। हाथ सिया के चूड़ी सोहे, कंगन की छवि न्यारी है। हाथ सिया के चूड़ी सोहे, कंगन की छवि न्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जान की प्यारी है। नारी नारी क्या कहिए, रघुवर को जान की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। ये फ्री हैंड रंगोली विदाउट एनी स्टेंसिल हरिता ने बनाई है भगवान विट्ठल और रुक्मणी जी की। और देखिए यहाँ पर हमारी एक ग्रुप फोटो भी गोलू के साथ में। अब चलते हैं सीधे कन्या भोज के लिए सोनी के घर पर। अब यहाँ पर भी प्यारी प्यारी बेटियाँ बैठ गई हैं देखिए, और वैसे ही उनके पाँव धुलाकर और अच्छे से तिलक करके उनकी आरती करके फिर यहाँ पर प्रसाद विनीत भैया और सोनी ने परोसा।
कन्या पूजन में एक लड़का भी होना चाहिए, तो हमारा क्यूट सा निताई भी बैठा है। तो देखिए यहाँ पर हो गई बच्चों की आरती कंप्लीट। क्या क्या बनाया भैया आज भोग में? आज बनाया है आलू टमाटर की सब्जी, चने जो बनते हैं हमेशा माता रानी के भोग में, हलवा पूरी। और थोड़े बड़े। अरे वाह, ये हमारे यहाँ इसे मंगोड़े बोलते हैं। मूंग दाल के हैं ये? मूंग मांस दोनों मिक्स हाँ। किया। हमारे यहाँ मांस एक्चुअली बहुत शुभ मानी जाती है, मांस मतलब कौन सी दाल? जिससे दाल मखनी। ओके, ब्लैक वाली मसूर उड़द। नहीं, उड़द, हाँ उड़द की दाल के। वाह, बस इतना बहुत। कम रखें क्योंकि हाँ बहुत अच्छा किया। के लिए तो दाल भी नहीं है मेरे घर में, खाली हलवा? नहीं, आलू टमाटर। नहीं, आलू खाती, इतना सारा चना नहीं खाएगी वो, इसको कम कर दे थोड़ा। बड़े ही प्यार से विनीत भैया और सोनी ने बच्चों को ये प्रसाद खिलाया। हमने डिस्कस करके थोड़ा थोड़ा ही बच्चों को दिया ताकि वो ज़्यादा छोड़े ना। कई लोग कहते हैं कि माँ को ये बचा हुआ नहीं खाना चाहिए, तो फिर किसको खाना चाहिए आप बताइएगा अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है। और आज मैं आपको 3 जगह लेके जा रही हूँ कंजक में। पहले हम श्रुति के घर गए थे, अभी सोनी के घर हैं, और फिर हम जाएंगे राज के घर। और यहाँ पर प्रेजेंट मिलते ही हो गई हमारी बेटियां बहुत खुश। अब चलेंगे राज के घर। तो सोनी और राज के घर मैं सेम डे पर गई थी। नवमी के दिन उन्होंने कन्या भोज करवाया था। तो चलिए अब वहाँ की भी क्लिपिंग्स आपको दिखाती हूँ। तक तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से कन्या पूजन होता है। पहले पैर धुलाते हैं, तिलक करते हैं, आरती करते हैं, और हर किसी का फिर कुछ ना कुछ अपना तरीका होता है एडिशनल। जैसे राज और गौरव भैया ने यहाँ पे देखिए बच्चों को ये कलेवा बांधा है, और इसी तरीके से हर कोई कोशिश करता है कि बहुत अच्छे से कन्या पूजन हो सके। और कई लोग तो पूरे 9 दिन के व्रत करते हैं, जैसा कि राज ने भी किया। तो फिर कन्या को खिलाने के बाद ही वो अपना व्रत खोलते हैं। ये नवमी का दिन था, तो इसी दिन फिर हम लोग यहाँ पर दुर्गा दर्शन के लिए भी गए थे, जो आगे आप देखोगे। पर हाँ, इसी तरीके से कन्या पूजन होता है, और बेटियाँ इतना खुश होती हैं ना, और मेरे दिल को बहुत शांति मिलती है कि जैसे भारत में होता था हमारे साथ, हमारे बचपन में, हमारे बच्चे भी वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। सो थैंक्स टू एवरीबडी हु इन्वाइटेड माई डॉटर्स फॉर कन्या पूजन। देखिए यहाँ पर बच्चों को बिल्कुल अब आ गया है कि उन्हें क्या करना है, कब आशीर्वाद देना है, कैसे देना है। दे आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस, एंड यही हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने रूट्स, अपने कल्चर और अपने संस्कारों से जुड़े रहें। अब यहाँ पे लग गया है टेस्टी सा प्रसाद। तो क्योंकि सोनी और राज के घर ना सेम डे पे कन्या थी, तो दोनों ने डिवाइड करके बड़े अच्छे से भोग बनाया, और बच्चों ने बहुत अच्छे से खाया। हमारी सेल्फी तो बनती ही है ना। तो ये आज का कन्या पूजन बहुत अच्छे से हुआ राज के घर। उसके बाद हम लोग गए सीधे दुर्गा पंडाल दर्शन के लिए। लेकिन बीच में मैं आपको दिखाती हूँ, मैं उमा जी के घर भी गई थी गोलू दर्शन के लिए। गोलू क्या है आप पूछिएगा, मैं बताऊंगी। और देखिए ये टेस्टी सी थाली जो प्योर साउथ इंडियन डेलिकेसीज से भरी हुई थी। उमा जी ने बहुत टेस्टी खाना बनाया। वहाँ की ये सारी सेल्फीज़ हैं, और वहाँ पे तो मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। और उस दिन का जो कलर था वो था वाइट, तो मैंने भी वैसे ही कुछ सिल्वर कॉम्बिनेशन में पहना था। तो बहुत इन्जॉय किया वहाँ पर। तो ये थे उमा जी के घर के गोलू दर्शन। नवमी के दिन सोनी और राज दोनों ने कन्या पूजन किया था, और उसी दिन शाम को फिर हम गए दुर्गा विले देवी माँ के दर्शन के लिए। और देखिए यहाँ पर मिले बहुत सारे लोग, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है अरलांगन में। और एक होता है दुर्गा पूजा फ्रैंकन, वहाँ भी मैं गई थी, उसकी भी क्लिपिंग्स आगे आप देखेंगे। तो फिलहाल देखिए ये सारी फोटोज़ दुर्गा विले की। देवी माँ के दर्शन भी कर लीजिए। हमारे एरलांगन की जो रौनक है वो ये सारे सेलिब्रेशन से ही है। कैसे भी करके फैमिली फ़ोटो तो हम मैनेज कर ही लेते हैं। और यहाँ पर ना नेक्स्ट डे जब मैं गई तो यहाँ पे कुछ कंपटीशन चल रहा था, जहाँ पे कनुषी बहुत एक्साइटेड हो गई, जो कि था कैंडल लाइट कंपटीशन। और कनुषी हमारी जिद करने लगी कि उसे भी कैंडल जलानी है, तो दे वर वेरी जेनरस टू अलाउ कनुषी टू डू दैट। तो देखिए ये प्यारी सी क्लिपिंग। हाँ, शालिनी को कैसे भूल सकती हूँ। थैंक यू शालिनी, कनुषी को इतना सारा प्यार देने के लिए। एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। उसे ऐसा लगा कि उसने भी इस कंपटीशन में पार्ट लिया। सो थैंक यू सो मच। Next competitor is
और बहुत ही नर्वसनेस के साथ मैंने भी इस कंपटीशन में पार्ट लिया। मैंने भी 16 कैंडल्स जलाई जो मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा थी, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। देखिए ये क्लिपिंग। 4 5 9 और अब कर लीजिए देवी माँ के दर्शन दुर्गा पूजा फ्रैंकन में। हर साल की तरह इस साल भी हम विद फैमिली वहाँ पर गए और हमारे फ्रेंड्स से मिले जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, और बाकी दोस्तों से भी मिले। सेल्फीज़ तो बनती ही है सबके साथ, और ये देखिए मेरे कुछ हमेशा की तरह पोजेस जो मैं हमेशा करती हूँ। और प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ क्लिक करने में एक तो मज़ा तो आता ही है, और इतनी प्यारी मेमोरीज़ भी बन जाती हैं। हम अपने इन दोस्तों से मिलते हैं, इतना अपनापन ये हमें देते हैं। लगभग 5 दिनों का ये उत्सव होता है जिसमें कल्चरल एक्टिविटीज़, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, काफ़ी कुछ होता है। इनके फ्लायर सर्कुलेट होते हैं जिनमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वहाँ पर खाना बन रहा होता है, इतने लोगों में खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है जिसे लोग प्रसाद के रूप में खाते हैं। तो इतनी व्यवस्था देख के ना दिल बहुत खुश हो जाता है। एंड सच में इसमें बहुत मेहनत भी लगती है, तो आप सबको इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और फिर दशमी के दिन हम गए मंदिर दर्शन के लिए। वहाँ पर भी बहुत भव्य आयोजन होता है, शिवा विष्णु टेम्पल फुर्थ। आप सर्च करेंगे गूगल पे, आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, या फिर मुझसे पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में जो भी डिटेल आपको चाहिए। तो नवरात्रों पे अगर आपको देवी के दर्शन करने हैं, आप दुर्गा पूजा फ्रैंकन या दुर्गा विलेज जा सकते हैं। वहाँ पर उनकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप मंदिर भी ज़रूर जाइए, तो काफ़ी कुछ आपके लिए करने को होता है नवरात्रि से लेके दशहरा तक। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री टू आस्क, मैं ज़रूर आपको आंसर करूंगी। अगर आप रिसेंटली एर्लांगन या आसपास के शहर में शिफ्ट हुए हैं तो चिंता बिल्कुल मत करिए। आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ पर बहुत कुछ करने के लिए मिलेगा। तो मेरी तरफ से एक बार आप सभी को हैप्पी दशहरा बिलेटेड। अगर आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है, मेरा व्लॉग पसंद आता है, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।